डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरी नाम इस्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका तीसरा लेसन है रशिद खान। अब देखिए, रशिद खान जी का जीवन परिचय भी हो गया है, इनके जो है 2 सवैये भी हो गए हैं। आज मैं आपको तीसरा सवैया पढ़ाकर इसके अर्थों को बताऊँगी। तो चलिए पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इस पैराग्राफ में जो है रशिद खान जी ने क्या बताया। देखिए, इस जो है पैराग्राफ में रशिद खान जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का जो है मनोहर चित्रण किया है। किस प्रकार श्री कृष्ण के सुंदरता को देख करके, उनके बालपन के सौंदर्य को देख करके एक गोपी दूसरी गोपी से जो है उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। चलिए अब आगे एक एक पंक्ति पढ़ करके हम आपको अर्थ बताते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत घात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कचौटी, वह छवि को रस खाने बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ से ले गए माखन रोटी। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है, रशिद खान जी कहते हैं, कभी जो रशिद खान जी कहते हैं धूर भरे, रशिद खान जी ने प्रस्तुत किया है जो है अपनी रचनाओं में कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, धूर भरे, धूर मीन्स होता है धूल, जो श्याम वर्ण के कृष्ण हैं, जो सांवले कन्हैया हैं, शोभित श्याम जो, शोभित मीन्स होता है सुंदर लगना, श्याम जी मीन्स होता है कृष्ण। श्री कृष्ण एक तो वैसे भी सांवले हैं, जो सांवले कलर के मेरे कृष्ण जी हैं, जो मेरे कन्हैया जी हैं, वो धूल, उनके ऊपर जो धूल लगी हुई है, मतलब जो खेल रहे हैं तो जो धूल है वो क्या है, उनके शरीर में लग गई है। वो धूल भी जो है उनके ऊपर जो है लग करके उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा दे रहे हैं। मतलब धूल लगे हुए भरे हुए भी हैं, फिर भी वो जो और अधिक सुंदर व आकर्षक लग रहे हैं। तैसी बनी सिर चुंदर चोटी, और उसके बाद क्या है, एक तो धूल लगी हुई है और उस पर क्या है कि उनकी सुंदर सी, ऐसे उनके सिर पर एक जो है सुंदर सी चोटी भी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कचौटी, और उसके बाद क्या है, वो खेलते खेलते जो है और वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। मतलब छोटे से जो कन्हैया हैं, जब वो खेल रहे हैं, खेलते तो धूल है जो वो उनके ऊपर आकर के जम गई, मतलब धूल उनके हाथों में, पैरों में, शरीर में जो है धूल लगा है और उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है। उससे जो है उनकी सुंदरता और भी आकर्षक लग रही है। खेलत का और क्या है सखी, वो छोटे से कन्हैया क्या है, हाथ में माखन रोटी लिए हुए हैं और जो है अपने अंगने में इधर उधर जो है खेल रहे हैं। अंगना मीन्स होता है आंगन, पग मीन्स होता है पैर, और उसके साथ साथ क्या है, उनके पैरों में जो पायल है, पैजन है, जो पायल है, बजती पीर कचौटी, पीरी मीन्स होता है पीली, जो है कचौटी मीन्स होता है लंगोटी या कच्छा कह लीजिए। तो जो धोती पहने हुए हैं और उसके साथ साथ क्या है, वो जो है पीली जो है धोती पहने हुए हैं और जो है और उनके पैरों में जो है पायल भी सुशोभित तो हो रही है, बज रही है। वो जब वो चलते हैं तो क्या है, उनके जो है पैरों में जो पायल बंधी हुई है वो क्या है, धीरे आवाज़ कर रही है, बज रही है। इस प्रकार हे सखी, वो बहुत ही अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। छवि को रसिद खान बिलोकत, रसिद खान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बिलोकत विंशता देख करके कामदेव भी वारत में जुदा है जो है न्यौछावर करना, कामदेव भी जो है ये श्री कृष्ण की इस बाल रूपी सुंदरता को देख करके निज में जुदा अपनी होती, मतलब कि उनकी सुंदरता को देख करके बाल रूपी श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर उन पर उन्होंने अपनी कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। मतलब कामदेव को तो सुंदरता के देवता कहलाते हैं, तो कामदेव क्या करते हैं, ऐसा लगता है कामदेव ने सब कुछ जो है अपनी जो भी सुंदरता है सब श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, उस कौवे का भी भाग कितना अच्छा है जो श्री कृष्ण के हाथों से ही सजनी जो है, जो कि
जो है उस कौवे का भाग हम लोगों से अच्छा तो उस कौवे का भाग है जो श्री कृष्ण के हाथों से माँ का रोटी छीन करके ले जाता है। इस प्रकार बेटा आपका ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं चौथा। जा दिन ते वह नंद के छोरा या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी तानन गोधान गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कछुतोना सो कयो रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहू की कान करे सिगरो ब्रजबीर दिखाई गए। अब क्या है इसमें जो है इस पैराग्राफ में जब श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते हैं और वहाँ पर बंसी जाते हैं तो गोपियाँ जो हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल पागल से हो गए। मतलब जो है अब क्या है जब वो जाने लगे हैं और बांसुरी बजाते हैं तो ब्रज की जो गोपियाँ हैं उन पर जो श्री कृष्ण का जो मनमोहक प्रभाव है उसी का सुंदर वर्णन किया गया है। किस प्रकार जो है उनकी बांसुरी से वो मुग्ध हो गई हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जा दिन ते वह नंद का छोरा, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, मतलब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से जो है नंद का जो पुत्र छोहरा मीन्स होता है पुत्र, जो नंद का छोरा है वो जो पुत्र है नंद का या वन धेनु जब से वो गैयों को वन में जाने लगा चराने के लिए आया है, जब से वन में गांव चराने के लिए आया है। तो पहले छुटाता नहीं जाता था, लेकिन जब से वो आने लगा है, मोहिनी तानन गोधान गावत बेनु बजाई रिझाए गए हुए, तब से क्या है वो अपनी उस मोहिनी तान से, उस मोहिनी मधुर बांसुरी की तान से जो है बजा करके जब गाता है, मतलब जो बजाता है उसकी धुन से, जब उसकी तान को सुन करके, उस बांसुरी की तान को सुन करके बेनु बजाई रिझाए गए हुए, ऐसा लगता है कि वो बांसुरी बजा करके उस बांसुरी की धुन की तान सुन करके जब बांसुरी श्री कृष्ण बजाते हैं तो उसकी जो धुन है उसे हम जब सुनते हैं, सुन करके हमें अपने में इतना वो उसने रिझा दिया है। मतलब उसकी बांसुरी की जो धुन है जब वो बजती है, जब मेरे कानों में पड़ती है तो हम लोग क्या है उसी में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो मुझे रिझा रहा है, वो अपनी ओर मुझे और भी आकर्षित कर रहा है। वह दिन सो कछुटोना सो कहे रसखान हिये में समाई गयो है। रसखान जी कहते हैं, जिनकी गोपियाँ आपस में कहती कि हे सखी, जो है उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि कोई हम पर क्या है। वह दिन सो कुछ उसी दिन से जब से वो गए हैं और बांसुरी बजाने लगे हैं, तब से ऐसा लगता है उसी दिन से किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना सा कर दिया है। रसखान हिये में समाए गए, और हम लोगों के हृदय में जो है श्री कृष्ण के प्रति जो हमारे हृदय में प्रेम है वो समा गया। मतलब अब क्या है, हम लोग किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, न मेरा घर द्वार का जो काम है, जो भी काम है हम सब भूल चुके हैं। सिर्फ मेरे मन में श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं, मेरी आँखों में श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। मतलब रात दिन हम सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते हैं। सारा काम मेरा हम लोगों का छूट गया है। सिर्फ मेरे हृदय में जो है श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। को न काहू की कान करे सिगरू ब्रजबीर बिकाए गयो। जो भी यहाँ ब्रज के वासी हैं, जो भी लोग हैं, को न काहू की कान करे, मतलब कोई भी व्यक्ति, सब श्री कृष्ण के प्रेम में इतने पागल हैं जो है कि किसी को जो है काम की याद नहीं है। उसे न तो को न काहू की कान करे, मतलब और उसे क्या है किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। जो है वो अपने ये सके जब से श्री कृष्ण के प्रेम में सब इतने व्याकुल हो गए हैं, प्रेम में इतने मग्न हो गए हैं कि सारी गोपियों को लज्जा नहीं है, न तो कोई शर्म है। सब क्या है जो है पागल सी हो गई हैं, जो है इतना उसके प्रेम में जो है वशीभूत हो गई हैं कि सब ने अपनी लोक लाज को त्याग दिया है। अर्थात जो है सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हैं। ऐसा लगता है कि जो सारा ब्रज है
जिसमें कि जहाँ जो भी वासी हैं ऐसा लगता है कि सब जो है श्री कृष्ण के हाथों में से बिगड़ गए हैं, मतलब सब श्री कृष्ण के वशीभूत हो गए हैं, बस में हो गए हैं, मतलब जैसा श्री कृष्ण कहेंगे वैसा ही करेंगे। हे सखी, श्री कृष्ण का प्रेम जो है कितना हम लोगों को जो है वशीभूत कर दिया है कि हम लोगों ने अपना सारा कार्यभार सब छोड़ दिया है। इस प्रकार बेटा ये आपका चौथा भी कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में आपको 5वां और 6वां बताऊंगी। धन्यवाद।